नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी एग्ज़ाम में जो पॉलिटी के क्वेश्चन यानी संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्मी के जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पॉलिटी और आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन इंडियन आर्मी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ना छूटने पाए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको ज़रूर से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी बार भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन सभी को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा और यदि आपको याद नहीं है तो लर्न जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बताइए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यदि इसका आंसर जाने तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रपति और किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, तो आपको याद रख लेना है, सबसे पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके चुनाव आयुक्त के जो सदस्य होते हैं, महान्यायवादी और वित्त आयोग के सदस्य, तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार सभी को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों 100% इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यदि मैं बात करूं लोकसभा की, तो आपको याद रख लेना है, इसे दोस्तों निचला या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी स्थगित किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर से आपको याद कर लेना है। यदि दोस्तों मैं बात करूं इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 500 आपको याद रख लेना है। अधिकतम 500 सदस्य इसमें होते हैं। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो आपको याद रख लेना है यूपी में। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, कितनी है दोस्तों? 80 है। ये भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों धन विधेयक का निर्णय करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। ये भी नोट डाउन कर लेना है, यानी धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि धन विधेयक किस सदन में पेश किए जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा लोकसभा में पेश किए जाते हैं और अंतिम निर्णय ही दोस्तों लोकसभा का सदस्य करता है। ठीक है, और यदि मैं दोस्तों त्यागपत्र की बात करूं, तो आपको याद रख लेना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और उपाध्यक्ष दोस्तों अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से क्या पूछा जाता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर
दोस्तों कई बार बच्चे गलत कराते हैं, राष्ट्रपति टिक करके चले आते हैं, तो आपको याद रख लेना यदि मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है, राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, 6 माह। दोस्तों 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है संसद के दो सदनों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आपके ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, आचार्य विनोबा भावे दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। यदि मैं बात करूं कि इन्हें कब अवार्ड मिला था तो आपको याद रख लेना है 1958 ईस्वी में दोस्तों इन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था। यदि मैं बात करूं कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो आपको याद रख लेना है मदर टेरेसा। प्रथम महिला थी मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों क्या मिला था, मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये भी आपको जरूर से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो याद रख लेना है 1957 ईस्वी से दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं कि मैग्सेसे अवार्ड किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले लोक सेवा के क्षेत्र में दोस्तों यह दिया जाता है। किस क्षेत्र में, लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दोस्तों यह अवार्ड दिया जाता है। पत्रकारिता आपको याद रख लेना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य एवं कला के क्षेत्र में, क्या दोस्तों, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी यह मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। इसका मैग्सेसे अवार्ड का नाम किसके नाम पर पड़ा है तो आपको याद रख लेना है फिलीपींस। क्या दोस्तों, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति कौन दोस्तों, फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति हुए थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर दोस्तों यह अवार्ड शुरू किया गया है। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस दोस्तों किसके रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन और इंडियन आर्मी के क्वेश्चन में लेके आया हूं। आर्मी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं और इन सभी को नोट डाउन करते रहिएगा। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों यदि आप सभी वीडियो की PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी PDF नोट्स को डाउनलोड करके आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है 25 जनवरी। दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों क्यों मनाया जाता है तो आपको याद रख लेना है कि निर्वाचन आयोग का गठन
गठन किया गया था 25 जनवरी को। कब दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और इसी कारण दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो नाम आपको याद रख लेना है, श्री अरुण गोयल जी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो नाम आपको याद रख लेना है, सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आर्मी से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बताइए थल सेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों थल सेना का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, 1948 में। कब दोस्तों? 16 अप्रैल 1948 में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और भी स्थापनाएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी आपको याद रख लेना है कि इंडियन आर्मी की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल और 1895 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों। यदि मैं बात करूं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, क्या दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी यूपीएससी की। और यदि मैं बात करूं दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 1 दिसंबर दोस्तों 1965 ईस्वी में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनेंगे। यदि मैं बात करूं दोस्तों एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रख लेना है जनरल तरुण कुमार। कौन दोस्तों? जनरल तरुण कुमार एनसीसी के महानिदेशक हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय कोर कैडेट दिवस मनाया जाता है। ये भी नोट डाउन कर लेना है, राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, एयर चीफ मार्शल उन्हें कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो नाम आपको याद रख लेना है, विवेक राम चौधरी। कौन दोस्तों? विवेक राम चौधरी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है वायुसेना के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? कहां पर स्थित है भारतीय सेना के तीनों शाखाओं का मुख्यालय? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों भारतीय सेना के तीनों शाखाओं का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों 17 तारीख आपका एग्जाम है पहला इंडियन आर्मी का। और दोस्तों सभी चीजों को आपको एक बार क्या करना है, रिवीजन करके जरूर से जाना है। और एक वीडियो में लेके आने वाला हूं जिसमें आपके सभी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कितने समय आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको किस तरीके से करना है, सारी डिटेल्स उस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि उन्हें कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उन्हें किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियन आर्मी के पहली बार दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। मैं कंप्लीट
बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आज दोस्तों शाम तक या दोपहर तक वो वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी, तो उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यदि मैं दोस्तों बात करूं आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान की, तो आपको याद रख लेना ऑप्शन डी यानी पुणे में। दोस्तों यहाँ पर पुणे गलत लिखा गया है, आपको सही कर लेना है। पुणे में दोस्तों आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है, नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो ऑप्शन है डी राइट हो जाता है दोस्तों, दिल्ली में भी नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट पनडुब्बी को हर्मिस के रूप में किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाता है 1987 ईस्वी में। दोस्तों मई 1987 ईस्वी में दोस्तों आईएनएस विराट पनडुब्बी को हर्मिस के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में, मतलब निम्न में से भारत देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, आईएनएस अरिहंत। दोस्तों आईएनएस अरिहंत निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है देश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोहिणी क्या है। रोहिणी क्या है, आपके ऑप्शन है रडार, मानव रहित यान, पनडुब्बी, अंतरिक्ष मिशन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दोस्तों एक प्रकार का रडार है जिसका नाम रोहिणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। भारतीय सेना की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, 1895 ईस्वी में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों एग्जाम आपकी ऑनलाइन होने वाला है तो थोड़ी बहुत सी दिक्कत तो ज़रूर आपको होगी, लेकिन यदि आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आप टाइम कम बचा पाएंगे और दोस्तों कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ज़रूर से याद कर लेना है कि अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया है केवल उसका आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है दोस्तों, नया पढ़ने के चक्कर में आपका जो रिवीजन है वो ना छूट जाए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ें इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक बार ध्यान से जरूर से सभी चीज़ों को सुनिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, 7 कमान दोस्तों वर्तमान में भारतीय सेना की कार्यरत है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में सभी कमान मैं आपको दिखा देने वाला हूं और उनके मुख्यालय आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मुख्यालय एग्जाम में पूछे जाएंगे जितने भी कमान हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, कमानों को एक बार जरूर से देख के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाता है, कोलकाता में स्थित है भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसी तरीके से दोस्तों पूर्वी कमान पूछेगा, उत्तरी कमान पूछेगा, दक्षिणी कमान पूछेगा। तो इन सबको एक बार याद कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों सभी कमानों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों जितनी भी जैसे थल सेना, वायु सेना, ठीक है, और नौसेना, सभी में कमान है, उनकी एक बार मुख्यालय जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी सही हो जाता है, उधम सिंह। उधम सिंह नहीं है दोस्तों, ये क्या है, उधमपुर है। ये याद रख लीजिएगा, उधमपुर है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। ये दोस्तों क्या है, उधमपुर है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी सही हो जाता है, शिमला। शिमला में दोस्तों भारतीय सेना का ट्रेनिंग कमान है। तो ये भी जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी सही हो जाता है, सेक्शन उसे दोस्तों कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इंपोर्टेंट करके। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसे दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो याद रख लीजिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से। पहला है दोस्तों समानता या समता का अधिकार। दूसरा आपको याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको जरूर से याद रख लेना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, और इसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसको जरूर से आप याद रख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किसको दोस्तों, किस आर्टिकल को, किसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको याद रख लेना है आर्टिकल 32 को दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों 2 तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो वहां दोस्तों आपको प्रस्तावना को सही करना है, किसको, प्रस्तावना को। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको आर्टिकल 32 को सही करना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। आपके ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। किसके दोस्तों प्रेरणा पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका की प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन। ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए HW है। अब दोस्तों आइए यहाँ पर देखिए, मैं सभी सेना के कमानों को दिखा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों भारतीय थल सेना के कमान आपको याद रख लेने हैं। कितने कमान है, तो 7 कमान है। कितने कमान है, 7 कमान है दोस्तों भारतीय थल सेना के। कहां कहां पर दोस्तों इनका मुख्यालय है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। मुख्यालय जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्यालय ही दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी दोस्तों मैं PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप आसानी से
नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला दोस्तों भारतीय वायुसेना के कमान आपको याद रख लेना है। भारतीय वायुसेना के कितने कमान है? तो 7 कमान है भारतीय वायुसेना के भी। ये भी आपको इनके मुख्यालय याद कर लेने हैं। जितने भी मुख्यालय हैं एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राइट आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाता है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नौसेना के कमान की बात करूँ तो 3 कमान है दोस्तों भारतीय नौसेना के, इनको भी आपको याद कर लेना है। अगला दोस्तों लास्ट है तटरक्षक बल के क्षेत्र, इनके दोस्तों मुख्यालय याद कर लीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों एक मुख्यालय आपको जरूर से देखने को मिलने वाला है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। ये अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि 26 तारीख के बाद से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इंडियन आर्मी के जो क्लासें हैं वो एकदम सही तरीके से शुरू की जा रही हैं, जिसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ें एकदम सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।